नमस्कार भाइयों, मैं अनिल पहाड़ी बाजी ब्लॉक में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जीने की कला। एक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं श्री प्रसाद लिंबू जी, जो कि 70 साल की उम्र में उन्होंने अपने खालीपन को दूर करने के लिए, जिसमें कि उनकी फैमिली है, फिर भी अकेलापन महसूस होता है रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली है जिसमें चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज़ और चिली बटाटो, ये 3 आइटम वो बेचते हैं। तो आज हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमसे कहा कि ये एक दुकान खोलना मेरा मकसद नहीं था, कि खाली समय को किस तरीके से गुजारा जाता है और साथ ही 2 पैसे की इनकम होती है, और साथ ही जो बच्चे मेरे पास आते हैं सामान लेने के लिए, तकरीबन लोग उनके पास सामान को पैक करा के ले जाते हैं और खाते दुकान में कम है। उनसे मिलने के बाद जो है उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है और उनका समय व्यतीत होता है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको लीबू जी से। बहुत ही अच्छा मैंने इंटरव्यू लिया है और बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ लीबू जी और उनकी छोटी सी शॉप। तो मैं आपको मिलवाता हूँ श्री प्रसाद लीबू जी से, जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं मधु विहार में, और उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली है जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया है, और उसमें जो आइटम बनाते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। पहले मैं इनसे पूछूंगा कि मतलब कहाँ के रहने वाले हैं और आपने ये किस पर्पज़ से खोला और कैसा लगा आपको, सर बताएंगे आप? सर मेरा नाम है श्री प्रसाद लिंबू। मैं पहला एक्स आर्मी हूँ। मैं एक्स आर्मी से आर्मी में सर्विस करता था। 1970 में इनरोलमेंट हुआ था। तो उसके बाद 1971 का लड़ाई में वार में पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई में गया था। उसके बाद मैं 92 में रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होने के बाद कहीं 2-3 जगह मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस भी किया, नौकरी किया। उसके बाद वो करने के बाद ये मेरा मकान, अपना मकान बनाया। मकान बनाने के बाद ये छोटा सा दुकान खोला था मैंने। ये सोचा कि छोटा मोटा अपना काम कर लूँ। तो इसमें से मेरे 3 चीज़ है। एक तो चाउमीन है और चिली पोटैटो है और फ्रेंच फ्राई है। ये 3 चीज़ मैं यहाँ से परवेज कर रहा हूँ। तो यहाँ खोलने का कारण क्या है कि मैं थोड़ा सा शरीर को मूवमेंट करते रहूँ इधर उधर। या घर में बैठूँगा, घर में बैठ जाऊँगा तो थोड़ा शरीर को बेकार हो जाएगा, इसलिए खोला है। इंटरटेनमेंट के लिए भी खोला है। तो इसमें 2-4 पैसा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। बच्चे आते हैं, सब कुछ आते हैं, उनसे मजाक करते हैं। तो मेरे को दिन भर में मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते करते बच्चों के साथ रहता हूँ। तो उनके साथ ही ज़्यादातर घुल-मिल करता हूँ। यह मधु विहार एरिया का सब तकरीबन 60-70-80 बच्चे आते हैं मेरे पास डेली। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे ही खा पी के चले जाते हैं, मज़ा लेते हैं। मेरे को सबको अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। बोलते हैं अब मैं अच्छा बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ तो उनके ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो लोग खाते हैं। तो यही है कि मेरा दिनचर्या यही है, ऐसे बीत जाता है। तो मेरा एक्चुअली 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चा, बड़ा वाला बच्चा है, बेंगलोर में रहता है। वो मेरा 2 बीवियाँ हैं। 2 बीवी में से एक से डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स जिससे हुआ वो बीवी की तरफ से वो राजीव सुब्बा है, वो उसका नाम है। वो है बेंगलोर में काम करता है, बेंगलोर में रहता है। छोटा वाला मेरे साथ है, अभी पढ़ रहा भी है, वो काम भी कर रहा है वो, और मिसेस है। बस हम लोग 3 हैं यहाँ। एक्चुअली 4 है, 4 में से बड़ा वाला लड़का तो बेंगलोर में रहता है जी। तो हम 3 यहाँ मेंबर रहते हैं, मेरा मिसेस, एक मेरा लड़का और मैं। बस यही है। तो
तो देखिए, फ़ौज से रिटायर होने के बाद इंसान का जज्बा, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि खाली समय पर इन्होंने ये खोलने की चेष्टा करी जिससे कि इनका भी मनोरंजन हो जाता है। 70 से 80 लोग इन्होंने बताए कि इनके पास कस्टमर हैं और 10 से 15 रुपये में इनके पास आइटम ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनका समय भी पास हो जाता है और थोड़ी इनकम भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के, शांत स्वभाव के हैं हमारे सर जो हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये सामान बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी इनके हाथ में जो टेस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो देखिए, सुबेरे आपने कितने बजे खोल लेते हैं दुकान? सवेरे 7:30 बजे खोलता हूँ। 7:30 बजे खोलने के बाद पहले साफ सफाई करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, बर्तन वर्तन धोता हूँ, सारे क्लीनिंग करता हूँ। उसके बाद बाकी काम के लिए लग जाता हूँ। जैसे आलू छीलना है, आलू छीलने के बाद काटता हूँ, आलू काटने के बाद फिर उसको फ्राई करता हूँ। फिर जब कस्टमर को देता हूँ दोबारा फ्राई करके उसको दे देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से सुबह उठे हैं सर, और उसके बाद देखिए अभी ये आलू की धुलाई और कटाई मतलब कटाई होगी। उसके बाद डीप फ्राई करके, जैसे उन्होंने कहा कि रख लेते हैं, और जिस तरह का मतलब जिस तरीके से कस्टमर आते हैं और उस तरीके से ये निकाल के देते रहे हैं। छोटी सी दुकान है लेकिन खुश इनके चेहरे पर और इनके दिल में खुशी है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, और साथ के साथ अपना भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ मतलब उनको मनोरंजन कर रहा हूँ, सॉरी। और बहुत ही अच्छा इन्होंने खोला हुआ है। मुझे काफ़ी हर्ष होता है सुबह सुबह यहाँ से जाते समय मैं इनको प्रणाम करते हुए जाता हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह पूजा करके दुकान की सफाई करके। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से मतलब क्या क्या बनाते हैं सर, सॉरी? चिली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, हाँ, 3 चीज़ें। तो ये अब मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से बनाएंगे, और मैं उनका टेस्ट भी बताऊँगा आपको करके। तो काफ़ी इनकी तारीफ़ सुनी है, आप भी यहाँ आइए और यहाँ कर इस क्या कहते हैं, नाश्ते का या व्यंजन का टेस्ट कीजिए। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। जहाँ की 60 और 70 बच्चे जो हैं आते हैं और डेली इनसे पैक करवा के, और जो खाने वाले हैं यहाँ से खा के जाते हैं। तो मिलते हैं अभी हम थोड़ी देर में आपसे। थैंक यू। तो देखिए सर जी ने किस तरीके से ये फ्रेंच फ्राइज तैयार किए हुए हैं, तो ये खुद बताएंगे। हाँ जी सर। ये आलू काट के मैंने फ्राई करने के लिए तैयार किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, लाल वाला, और अरारोट, ये अरारोट डाला। अरारोट से उसको क्या होता है कि टाइट हो जाता है, उससे थोड़ा मैश करके। उसके बाद फ्रायर में तेल गर्म होने के बाद फ्रायर में तेल डाल के उसमें डाल के अभी फ्राई हो रहा है। ये देखिए फ्राई हो रहा है, इस तरीके से फ्राई होते हैं ये। और चाउमीन उबाल के रखा हूँ। अभी चाउमीन बनाया नहीं है, तैयार करके रखा हूँ मैं। तो कस्टमर आएगा तब मैं बनाऊँगा। ये चाउमीन बॉईल करके रखा हुआ है अभी, और उसके बाद जो है जैसे ही कस्टमर आने स्टार्ट होते हैं वैसे ही साथ के साथ गर्मा गर्म उनको परोसा जाता है बना के। और इसके अलावा चिली पटाटो, अब क्या है कि चिली पटाटो के लिए बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है। मैं उसमें मटेरियल डाल के, प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्ची हो गया, उसको डाल के या फ्राई करके फिर उसको चिली पटेटो यही आलू डाल के फ्राई करना पड़ता है। उसमें से थोड़ा सा सोया सॉस डालना है और चिल्ली सॉस, बस इतना डाल के फ्राई करके देना है। ओके। नमक डालना है। उसके बाद नमक डाल के जितना आप नमक खाते हो उतना ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता है। तो डाल के फिर उसको परोसा जाता है। तो आपने दुकान का नाम कुछ रखा हुआ है क्या? दुकान का नाम है वरुण फूड। वरुण फूड के नाम से है ये। और लिखा हुआ है, लिखा है वरुण फूड है, वरुण फूड। तो ये देखिए, ये इनका मेनू है वरुण फूड के नाम से। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही अच्छा लाजवाब चीज़ें हैं। तो जब भी आप मधु विहार आएँ तो यहाँ पे आकर इन व्यंजनों का स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लें, और बहुत ही प्यार से खिलाया जाता है और बनाया जाता है।
तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से थोड़ा सा आइटम बना के दिखाएंगे अंकल, और मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करना चाहूँगा। और आपके पास ग्राहक कितने बजे से स्टार्ट हो जाते हैं आने? हाँ, स्टार्ट होता है 4 बजे से शुरू हो जाता है काम। सुबह तो एक दो आते हैं, कब स्कूल जाते हैं बच्चे कहीं जाते हैं तो सुबह कम आते हैं, से 1-2 मतलब ना के बराबर है, 2-4 ही आते हैं। ओके। लेकिन शाम में थोड़ा भीड़ लग जाता तो है। ये शाम के लिए आपने मटेरियल तैयार कर दिया है? हाँ। तो ठीक है, मैं शाम को फिर आपसे मिलता हूँ। अभी जो है एक आध अगर कुछ बना के दिखाएंगे तो हमें थोड़ा जरूर अच्छा लगेगा। जरूर। चिली पटाटो, तो देखिए किस तरीके से चिली पटाटो बन रहा है। तो अभी सारा का सारा जो है डीप फ्राई हो जाता है और शाम के टाइम कस्टमर को साथ के साथ गर्मा गर्म ये चीज़ें खिलाई जाती है। चिली पटाटो ये प्याज थोड़ा सा मतलब बिल्कुल कम डालना पड़ता है। प्याज कम डालना पड़ता है चिली पटाटो में। शिमला मिर्च ये भी बहुत कम डालना पड़ता है जी। और मिर्ची जितना मांगे उतने कस्टमर के अनुसार होता है। कस्टमर के हिसाब से कोई मतलब कम कभी यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, उस हिसाब से डाल के ऐसे काट के। तो अब हो गया ये तैयार। अब क्या है, कढ़ाई में गरम करके ज़रा तेल डाल के फिर उसमें तो ये देखिए फ्राई पैन रख दिया है अंकल ने, और ये चिल्ली पटाटो के लिए थोड़ा सा ये तेल डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम मात्रा में। बहुत ही कम मात्रा में ऑयली ऑयल है, जो कि बहुत ज़्यादा आदमी को नुकसान भी ना करे और फैट भी ना हो, और स्वादिष्ट। और ये जितना कटा हुआ प्याज और मिर्ची और शिमला मिर्च देखिए एक साथ इन्होंने डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार है। और इसमें थोड़ा सा अजीनामोटो बोलते हैं, ये थोड़ा सा बिल्कुल कम मात्रा में डालना है। ये क्या चीज़ है ये? अजीनामोटो बोलते हैं देखिए आपको। और सुबह थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा वो बना रखा हूँ, चिल्ली पाउडर को फ्राई करके रखा हूँ मैंने। चिल्ली पाउडर को फ्राई करके रखा हुआ है। थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करके रखे, इससे थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। इससे स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा मिर्ची भी ज़्यादा लगता है, तीखापन। हाँ, तीखापन। जैसे कि ये चीज़ें होती है ख़ास तौर पे बच्चे जो है एंजॉय करते हैं तीखापन को। हाँ। आपने देखा होगा चिल्ली ये चीज़ें हो गई तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं लोग। और थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ता है। पानी भी तो मैं बना के रखा हूँ, पानी उबाल के रखा हूँ। थोड़ा सा मिर्च पाउडर से करके बस इसमें डाल दिया पानी जी। और थोड़ा सा कम मात्रा में चिल्ली सॉस। इसमें चिल्ली सॉस भी है, ये देखिए। सॉस ज़्यादा और सोया सॉस भी बिल्कुल कम। सोया सॉस हल्का सा। हल्का सा फ्लेवर के लिए होता है ये जी। थोड़ा सा। उसके बाद ये फ्राई किया हुआ आलू, ये देखिए फ्राई किया हुआ आलू है, इसमें डाल दिया। ये डाल दिया। ये चिल्ली पटाटो तैयार हो रहा है, और उसी तरफ देखिए फ्रेंच फ्राइज भी। ये थोड़ा सा चटनी डालना है, इसका जो मोमोस वाला चटनी है, मोमोस वाली चटनी भी पड़ेगी इसमें। ये थोड़ा सा डालो। उसके बाद ये तैयार हो गया, परोसने के लिए तैयार हो गया। परोसने के लिए तैयार हो गया। तो ये कितने रुपये प्लेट होता है आपके यहाँ? ये मेरा 50 रुपये प्लेट होता है। फुल प्लेट 50 रुपये? हाँ, हाफ प्लेट 25 है, ऐसे 20 का भी देता हूँ जी। 20-25 हाफ प्लेट 25 का है और फुल प्लेट 50 का है। और वैसे जो कस्टमर मांगे कोई 20 का कोई इसका, तो वो उनको दे देते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से लाजवाब चीज़, ये बना के जायकेदार। ये नमक डाल के
और ये देखिए बच्चों को ऐसा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सेवा भाव से इस तरीके से प्लेट में लगाया और ये लगाया काटा और ये देखिए किस तरीके से रखा हुआ है। और फ्रेंच फ्राई इसी को मैं फ्राई करके इसमें ये थोड़ा सा नमक है, नमक जैसा होता है, ये डालो। ये देखिए साथ में फ्रेंच फ्राइज हो गया है। हाँ, इसमें चटनी डालना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, चटनी के साथ बच्चे खाते हैं। चटनी के साथ लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ये। हाँ, ये चटनी के साथ बच्चे खा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें खुद अपने हाथ से बनाते हैं आप? सब हाथ से बनाता हूँ। आप- चटनी भी हाथ से बनता है, घर में बनता है। ये देखिए सब कुछ मतलब होममेड ही है ज़्यादातर। होममेड टी है, अपने हाथ का साफ सफाई से। और ये चाउमीन के लिए काट रहा हूँ। ये देखिए बंद चाउमीन, गोभी थोड़ा सा काटा, फिर प्याज काटा। हल्का सा बंद गोभी और प्याज थोड़ा सा काट के, गाजर थोड़ा सा, हल्का गाजर भी डाला जाता है इसमें। लोग तो गाजर बहुत कम लोग डालते, नहीं डालते ना के बराबर डालते हैं, लेकिन मैं गाजर डालता हूँ क्योंकि इसमें देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा कलर भी अच्छा लगता है। जी है, बहुत बढ़िया। देखिए जो जो चीज़ें इसमें पड़ती है वो सभी चीज़ डाली जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि आज ये नहीं है कल वो नहीं है। हाँ, तो ये सब मिर्ची जो कस्टमर मांगते हैं उसी अनुसार मिर्च डालनी। मिर्च कहते स्वाद अनुसार है, कोई तेज खाते कोई हल्का खाते हैं, तो उसी प्रकार से मिर्च दी जाती है। तो यहाँ ये लोग आके बैठ के भी खाते होंगे और पैक भी कराते हैं। हाँ, ज़्यादातर पैक कराते हैं। ज़्यादा कम लोग जो अपना बैठ के खाते हैं, जी। तो बच्चे खाते हैं, बाकी पैक कराते हैं। अब ये देखिए, मैं चाउमीन के लिए बना रहा हूँ। अब ये चाउमीन के लिए कढ़ाई रख दी है। ये थोड़ा सा तेल डाला, आधा चम्मच। ये देखिए बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है तेल, ताकि किसी को, कोई कम खाते हैं कोई ज़्यादा खाते हैं, उस तरीके को मतलब ध्यान में रखते हुए। इसके बाद ये डालो आप, इसके बाद ये सारा कटा हुआ गोभी, गाजर, प्याज, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची डाल के और ये आपका फ्रेंच फ्राइज भी इसमें तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका है। अब ये देखिए चाउमीन के लिए अब ये दोबारा ठंडा हो जाता तो दोबारा फिर तेल में गरम करके देना पड़ता है बच्चों को। साथ के साथ गर्म करके हाँ, दिया जाता है। अभी तक तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद अपने के बाद ठंडा हो जाता है, जी, तो फिर बच्चों को देने के लिए फिर दोबारा फ्राई करना पड़ता है। दोबारा फ्राई तो करके उसमें करारे बनता है। जी अभी तो थोड़ा लूज होता है, जी मैं यूँ डालने के बाद करारे बन जाता है। फ्राई करके। ये कस्टमर का आ रहा है हमारा। ओके। जैसा ही कहा गया था कि शाम के टाइम ज़्यादा सेल होती है, और यहाँ पे जैसे ही अंकल के सामान तैयार हो जाते हैं तो कस्टमर आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए चाउमीन है, चाउमीन आगे उबाल के रखा हूँ। ये चाउमीन को जो उबाल के रखा हुआ था, ये ये देखिए इसमें डाला। चाउमीन डालने के बाद आप थोड़ा सा कम मात्रा में ऑयल डाला, नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार डालना है। फिर वही अजीनामोटो का हर उसमें जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल कम मात्रा में अजीनामोटो। तो जो भी इस तरीके का आइटम होती है इसमें सभी में ये जाता है। हाँ, पोटैटो अभी बनाता हूँ। थोड़ा सा काम करने दे देते हैं। काम करने के बाद चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। ये देखिए चाउमीन तैयार हो रही है इसमें। इस प्रकार जी के हाथों में जादू है, जैसे ही वो मटेरियल तैयार करते हैं तो कस्टमर आना स्टार्ट कर देते हैं उनके पास।
जैसा कि अभी एक कस्टमर आए हैं, उनकी डिमांड है चिली पटाटो की। मैं मिलवाता हूँ आपको। थोड़ा सा सोया सॉस, देखिए इसमें सोया सॉस डाला है। पानी थोड़ा सूखा हो जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपने पानी आपको बताया गया था कि बॉईल करके ऐसा। ये थोड़ा सा सिरका खट्टा, इसमें से क्या डाल दिया है, खट्टा वाला। मांगता है कोई नहीं मांगता है, तो ये भी स्वाद अनुसार ही डाला जाता है। बहुत ही कम डाला जाता है। ये देखिए, फौज से रिटायरमेंट होने के बाद इनका जज्बा देखने लायक है। समय को कैसे व्यतीत करना है इन्होंने ये सीखा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये चाउमीन की प्लेट कितने की है? चाउमीन का भी 50 है, ये भी लेकिन 50। ये 10 का भी देता हूँ बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए 10-10 में, हाँ, क्योंकि उनकी डेली की आदत होती है स्कूल से आने के बाद। हाँ, ये आते जाते वक्त जो है, जिस तरीके के कस्टमर आए थे उस तरीके से दे रहा। तो ये तीनों आइटम मैं दिखाता हूँ आपको। 3 आइटम है, ये चिली पटाटो और ये फ्रेंच फ्राइज और ये आ गया चाउमीन। बहुत बढ़िया। तो बहुत खुशी होती है इनको बनाने के बाद और कस्टमर को खिलाने के बाद। कैसा लगता है? मतलब दिल में ऐसा होता है कि मतलब खुशी सी होता है, जैसे बच्चे आ जाता है उनको हंसी मजाक करते हैं। जी जी। तो मतलब ऐसा होता है कि दिन कब क्या हुआ, कब बीता के पता ही नहीं चलता है। बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ, क्योंकि किस तरीके से लाइफ को आगे गुजारना है। हाँ, तो ये आपका समय पास भी हो जाता है। हाँ, और सबसे मेन चीज़ वही है, और थोड़ा इनकम भी हो जाता है इसी बहाने। हो ही जाता है, इनकम भी हो ही जाता है, गुजारा लायक हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। और मैं थोड़ा एजेड भी हूँ, 1952 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओके। कम से कम 70 के लगभग होगा मेरा अभी। 70 के आसपास है। हाँ। और हौसले फिर भी बुलंद है। इसको कहते हैं देश के असली जवान। और बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं इनके दुकान में, अंकल की दुकान में कस्टमर आए हुए हैं, तो मैं इनसे थोड़ा सा बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नीतीश जी। आप कितने समय से इनके पास आ रहे हैं, अंकल के पास? 3 साल से। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या लगती है? चिली पटाटो। ठीक है। और रेट भी उनका ठीक रहता है? बहुत बढ़िया रेट में, जिस हिसाब से मांगा जाए उस हिसाब से दे देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हाफ प्लेट लेना है या फुल प्लेट लेना है। ठीक है। तो आपकी फैमिली को भी अच्छा लगता होगा काफ़ी ज़्यादा, या आस पड़ोस के लोगों को भी? मेरे घर में से कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाता हूँ। आप खाते हैं, आप ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए बन रहा है चिली पटाटो। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से आज अंकल ने ये चीज़ें बनाई है। ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे चिली पटाटो। चिली पटाटो में प्याज, शिमला मिर्च, आलू और हरी मिर्च। सर बढ़िया भाषा बात सुनाओ। बहुत ही बढ़िया। जिस प्रकार से अंकल ने कहा था कि कोई तीखा मांगता है और कोई हल्का तीखा, उसी प्रकार से इसमें मसाले और मिर्च डाली जाती है। तो इन चीज़ों को तकरीबन लोग तीखा ही खाना पसंद करते हैं। इसका जो असली स्वाद है वो तीखे में ही है। तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चिली पटाटो, तो सॉरी फ्रेंच फ्राइज। वाह,
ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठा हूँ और घर का ही आनंद आ रहा है इस चीज़ को खा के। और तीसरी आइटम है अंकल की चाउमीन, जिसको कि आजकल सभी जगह खाया जाता है। ये देखेंगे इसमें सभी कुछ पड़ा हुआ है, पत्ता गोभी, प्याज, मिर्च, और इसकी खासियत ये है कि जो हर एक कोई नहीं डालता इसमें गाजर। बहुत ही स्वादिष्ट आइटम है, तो आप भी अंकल को एक बारी सेवा का मौका दें। ये आपको बनाने का शौक पहले से था या? ये ऐसा था कि सब रिटायरमेंट के आया तो मेरे पास 5-6 डॉगी थे जी तो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था आरकेपुरम में। जी। तो यहाँ गोपीनाथ बाज़ार में एक मेरा जान पहचान का भाई साहब ने अपना रेस्टोरेंट खोला। जी। तो उस रेस्टोरेंट में क्या है कि चिकन का जो उबाल के जो है मीट अलग करते थे, वो हड्डी अलग करते थे। तो उसको लेने के लिए मैं वहाँ जाता था, 1-2 घंटा वहाँ बैठ के काम से देखता था क्या कैसे करते क्या करते कुक लोग। फिर मैं वो कटिंग वटिंग करता था, मैं भी कटिंग वटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद शाम को मैं वापस आता था, इतना सब मतलब बोन चिकन का हड्डी लेके आता था। फिर वो डॉगी उनको उसको देता था, तो वहीं से सीखा। फिर वहाँ से देखा, फिर घर में आके 1-2 दिन के बाद या उसी दिन या बाद में ट्राई करता था मैं जी। ये कैसा होता है, कैसे बनाते हैं, कैसा होता है। फिर वही करते करते फिर हो जा सीख लिया। अभी इसका जमाना मतलब क्या है कि इसमें यूट्यूब में देखते हैं, उसके बाद दुनिया बनाते हैं यूट्यूब में क्या क्या डालना है, क्या चीज़ है। अच्छा तो पहला हमारा टाइम में उस टाइम में यूट्यूब था नहीं जी। ऐसे ही सीखना पड़ता था। बहुत बढ़िया है। तो देखिए उत्तराखंड की हसीन वादियों से निकले हुए हैं, तो है वैसे नेपाल के लेकिन रहते पिथौरागढ़ में हैं। उत्तराखंड की वादियों में इनका घर है, जो कि तो मैं आपको समय समय पर अंकल के जो है इंटरव्यू दिखाऊंगा। और रोचक काफ़ी बातें हैं इनके पास, जो कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे इनके जो रहन सहन था, जिस तरीके से ये उत्तराखंड में रहे हैं उस तरीके से फ़ौज में भी रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपको इनसे मिलवाता रहूँगा इंटरव्यू के दौरान। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। थैंक यू। नमस्कार सबको मेरे तरफ से। ऐसे थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। जो बुजुर्ग आदमी है, जो रिटायरमेंट है, घर में मत बैठो, थोड़ा कुछ काम करो, कोई ना कोई काम करो। ये नहीं कि ये काम करो, कोई ना कोई मतलब अपना शरीर को थोड़ा मूवमेंट देते रहो तो ठीक रहता है। बहुत बढ़िया। तो 2 दिन मैं छुट्टी करता हूँ, 2 दिन घर में बैठता हूँ तो मेरे हाथ पैर दुखने लगता है, नीचे बैठ के उठ नहीं पाता हूँ। अब यहाँ काम करके जाता हूँ तो बस बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये अब सबको ये कहना चाहता हूँ, भाई लोग बहन लोग तुमको सबको अपना ज़्यादा आलस करने से ज़्यादा अब थोड़ा शरीर को मूवमेंट देते रहो। बहुत बढ़िया। कोई देखिए अपना गार्डन लगाओ, अपना जैसा गमला लगाओ, यहाँ वहाँ मट्टी को इधर से उधर करो, कोई बस इसी में होता है अपना गुजारा। अपना शरीर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। लो बेटा। बहुत बढ़िया। देखिए इस उम्र में भी ये गांव में और फ्रेंड सर्कल है या गांव में रिश्तेदार हैं, तो सभी को कुछ कहना चाहेंगे आप? लोगों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी घर में मत बैठो, कोई अपना छोटा मोटा अपना काम करते रहो। काम करके अपना 2 रोटी कमाओ, खाओ। हाथ पैर जब तक चल रहा है ठीक ठाक है। हाथ पैर ठीक ठाक नहीं है तो क्या कर सकता है, लेकिन हाथ पैर जब तक है
लेकिन किसी के बोझ मत बना करो। अब मेरा लड़का है वो बेंगलोर में रहता है, बड़ा वाला, वो अच्छा कमाता है, लेकिन मैं उससे नहीं मांगता हूँ। बोलता है कि मैं दे रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। जिस दिन मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा तो उस टाइम देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। चलिए अंकल जी, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे बात तो कहते फिर से मुलाकात करेंगे, और उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आपने देखा हमारे भूतपूर्व सैनिक श्री लिम्बू जी, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज़ और चिली पोटैटो बनाया। तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर की तरह स्वाद है इनके हाथ में, जिसमें कि इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी है कि मैं एक समय व्यतीत करता हूं जिससे कि लोग मेरे साथ जुड़ सकें। बच्चे जुड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, कम से कम 60 से 70 लोग इनके पास डेली आते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि हम घर बैठ के इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आगे भी आपको इसी तरीके से लामा जी के कुछ वाक्य सुनाता रहूँगा, जो कि वो उत्तराखंड से ब्लॉग करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, आगे भी इसी प्रकार दिखाता रहूँगा। और आपको अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसी प्रकार पहाड़ी भाई जी ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। किटी है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अच्छे से मिलो। वेरी गुड। ये देखिए कितने प्यार से बोला इन्होंने, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और पहाड़ी भाई जी ब्लॉग को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।